Hello everyone, my name is Others. Welcome back to the video. Okay. सेक्शनल स्लेयर्स चैंपियन सीरीज का मॉक नंबर 1 मैंने दे दिया है एंड उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया है। इसके जो बेस्ट क्वेश्चन है जो 50% से या 50% या 50% से कम लोगों ने अटेम्प्ट किया उसको मैं इधर डिस्कस करूंगा, और अगर जो लग रहा है कि ये क्वेश्चन है डिस्कशन करने लायक वो भी डिस्कस करूंगा सॉल्ट टेस्ट अप्रोच के साथ। सो ये सोचना नहीं है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये इधर मैं पूरा समझाऊंगा अच्छे से एकदम। जो चीज़ें समझ में नहीं आए कमेंट में ज़रूर बताएं कि यहाँ पे ये इशू आ गया। एंड अभी अभी नई सीरीज मैंने ये स्टार्ट की है, सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अभी कौन से मॉक मैं लगा रहा हूँ, तो सेक्शनल टाइमिंग के मॉक लगा रहा हूँ मैं, अटेम्प्ट कर रहा हूँ। ये यहाँ आप जाओगे आप टेस्ट सीरीज के सेक्शन में, एस एस सीजीएल मॉक टेस्ट सीरीज 2026, फिर वहाँ से मॉक टेस्ट में ये दूसरा ऑप्शन ही मिल जाएगा ये आपको। उसके सेक्शन में जाओगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये मॉक नंबर 1 सेक्शनल मॉक दिया है मैंने, वही उसी के अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो दिस वन इज फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेटिव साइड का कैलकुलेशन ही है इसमें। मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि एक बारी में मैंने कुछ मिस्टेक्स कर दी थी, इसीलिए ले लिया। थोड़ा एवरेज टाइम भी ज़्यादा है एंड अटेम्प्ट रेशियो भी वैसा ही है। तो क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वगैरह है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन ही है। बट जो जैसा कि मैंने कहा था कि जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं होंगे, एंड मेरे से हो गया बट टाइम टेकिंग मुझे लगा कैलकुलेटिव तो डिस्कशन कर लेना चाहिए। मल्टीप्लाई करने में छः चार एक पाँच, छः पाँच तीन, ठीक है। प्लस ये जीरो से जीरो कटेगा, 24 × 21, ये तो होगा 480 एंड 24, 4 8 2 10 5, कितना हो गया, 6 4 10, 5 1 6, 5 2 7 3। आंसर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 370। एट एंड 28, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है तो इसको वैसे ही करते हैं। एक आप लोग को कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो वो होता है कॉस थीटा। सेम कॉन्सेप्ट इधर यूज हुआ है, दैट्स इट, उतना ही है। तो 2 कॉस स्क्वायर, इसको मैं लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर में। साइन स्क्वायर 23 रहने दे रहा हूँ, बाकी सबको 23 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो कॉट 90 माइनस टेन 90 माइनस सॉरी हाँ कॉट 90 माइनस थीटा, ये होगा कॉट स्क्वायर 90 माइनस 20 इक्वल टू tan थीटा। तो ये tan थीटा है। अब 67 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 23, सेम कॉन्सेप्ट ही है। तो ये tan 23 हो जाएगा, इधर वही होगा tan स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 23 माइनस, अब साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 23 माइनस कॉट का tan हो जाएगा, tan स्क्वायर 23, ठीक है। अब ये tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 23 अपॉन कॉस स्क्वायर 23। तो साइन से साइन कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर 23। यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 23 प्लस कॉस स्क्वायर 23। इसको एक ऐसे रहने दे रहे हैं tan स्क्वायर 23।
ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर 23 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर 23। कॉस है ऊपर जाएगा सेक हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर 23 माइनस tan स्क्वायर 23 माइनस 1। अब एक फॉर्मूला ये भी है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे सेक स्क्वायर 23 प्लस सेक स्क्वायर 23 माइनस tan स्क्वायर 23 माइनस 1। पेन चेंज कर ले रहा हूँ एक सेकंड। ये वाला सेक्शन देखिए आप 1 हो जाएगा, तो जब ये 1 होगा ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास सेक स्क्वायर 23। ये ठीक है, वो फुल्ली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये पेन लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि 3 तरीके के होते हैं। एक होता है इन्फिनिटी सॉल्यूशन, और एक होता है आई थिंक पैरेलल वाला होता है, और एक होता है नो सॉल्यूशन। इसका होता है ए बाई बी, A1/B1 डज नॉट इक्वल टू A1 A2 बाय B2। ठीक है, इसमें इक्वल नहीं होता है। पैरेलल में क्या होता है A1/A2, सॉरी हाँ ये है, नहीं नहीं ये सेम है, A1/B1 नहीं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इन्फिनिटी सॉल्यूशन है, सेम क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा है। तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन क्या क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये है हमारा A, ये है B, ये है A पोर्शन, ये है B, ये है C, ये है C। तो क्या होगा 2/A-B इक्वल टू A प्लस बी इक्वल टू 7/3A+B-2। अब इसको भाई इसके तरफ से भी जा सकते हैं, ऑप्शन से जाना ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। तो ये चीज़ देखो A-B, ए में से कुछ माइनस हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, तो इसमें हाँ ये है 5-3। एक बार चेक कर लेंगे, 2-3 नहीं होगा, 5-1, 2-1 ही हो सकता है। तो इसको तो कट कर देते हैं, इस पे जाते हैं 5-3, 5-3 2, 2 कट गया, 5+3 तो ये तो 3/8 आ गया, तो इक्वल नहीं है, ये तो एक ही है, तो ये वाला भी ऑप्शन गया। अब ये तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 2-1, 2-1 तो ये हो गया 2, मतलब डिनोमिनेटर में तो एक ही बचेगा, 2/1 इक्वल टू 3/A+B, 2 + 3, सॉरी एक है, हाँ मैं यहाँ बात कर रहा था कि 2 माइनस, यहाँ पुट करेंगे 2-1 1 आएगा, 3 2+1 3 3, तो यहाँ तो 2, ये भी नहीं होगा, 5-1 4 2। ठीक है, तो 2 डिवाइड बाई इसमें देखते हैं 4 इक्वल टू 3/5 1 6, 3 दूनी 6 तो ये वाला है, तो इसमें इसके थ्रू जाए, आसान है। आप मतलब भाई देखो ये चीज़ दिमाग में, ये सारी चीज़ें दिमाग में करनी होती हैं, ये जो जो भी मैंने बताया दिमाग में करना होता है। 5-4 ऐसा करके फिर वहां से आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, ये बात क्या, 10 पेन 18 24% हो रहा है, तो इसको पकड़ेंगे हम, क्या पकड़ेंगे, ये यहाँ 18 रुपए, ये 10 पेन का लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, 18 रुपए पे 24% गेन हो रहा है, मतलब 124। अभी हमारी ओरिजिनल प्राइस जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी हमारी, 10 पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी है। लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस नहीं निकालना, हमें निकालना है इतनी प्रॉफिट पे, तो इसको 100 से फिर डिवाइड करेंगे क्योंकि कॉस्ट प्राइस है 155, इतना प्रॉफिट हम ले रहे हैं। ठीक है, अब ये आ गया हमारा कॉस्ट 10 पेन पे, 10 पेन बेचेंगे तो इतने का बनेगा, ये कंप्लीट।
लेकिन हम कितना बेच रहे हैं, हम तो 1530 रुपए का बेच रहे हैं। तो अगर 1530 को इस सारे से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ पेन्स आ जाएगा हमारे पास। ये 10 पेन है तो जितना आएगा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18, 124 इंटू ये कट जाएगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 155। ये वहां ऊपर आ जाएगा तो 124। तो 9 दूनी 18, 9 से कटेगा 9 7 63, हाँ 70, 2 6 12, 2 दूनी 4, 3 6 15, सॉरी 5, नहीं 15, 5 1 5, ये 170 है, 5 15, 5 20, 31, 2 कितना आया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। ये 10 पिन का था तो मल्टीप्लाई इतने पिन हमारे पास आएगा। ठीक है, ये आंसर हम होपफुली समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो इसका सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव, अभी बात करते हैं इसके बारे में। इसमें क्या है, 2 आदमी या 4 वुमेन या फिर 4 बॉयज फिनिश कर रहे हैं वर्क को 50 डेज में, हाउ मेनी, एक एक का निकालना है साथ में। ये देखिए आर लिखा है तो ये सेपरेटली कर रहे हैं, इनका साथ में निकालना है। तो कैसे होगा, 2 मेन 50 दिन काम कर रहे हैं, 4 वुमेन 50 दिन काम कर रहे हैं, 200, 6 बॉयज 50 डेज काम कर रहे हैं, 300 बॉयज हैं, कितना आएगा इसका, 600। इसकी इफिशियंसी 6, इसकी इफिशियंसी 2। टोटल वर्क फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू वर्क टाइम इंटू इफिशियंसी। वर्क कितना है 600, टाइम हमें निकालना है, एफिशिएंसी तीनों की कितनी है 11, तो टाइम इक्वल टू 11, ये कितना हो जाएगा 11 पच 55, 5 बचेगा 44 या 5। दिस इज द आंसर, इजीएस्ट वे में डिस्कस किया मैंने, 54 6/11। ये मेरे को लगा आंसर ही नहीं। ठीक है, ओके। द एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज, ये होता है कौन, ये दिया है 157। लेंथ हाइट ये दिया हुआ है 491। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r² h। तो इसका r निकालते हैं, r कैसे निकलेगा, r निकलेगा 2 पाई r = 157, लेकिन यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 है, तो r इक्वल टू का 157, 3.14 इंटू 2, पॉइंट हटा लेंगे 2 जीरो, ये देखिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, इसको कट करेंगे 2 टाइम्स, 2 2 4, एक सेकेंड ये वो हाँ, तो पाई आर स्क्वायर होगा फॉर्मूला, एरिया सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस लिख दिया तो ये 2 नहीं होगा, स्क्वायर तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 50। ठीक है, तो हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 50। अब तो हमारी क्या आई थी, हाँ आर स्क्वायर की वैल्यू 50 आई थी, तो ये होता है, ये ले लो, तो ये है 491, ये है r² = 50, तो हाइट क्या होगा, तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है h² p² प्लस b²। h है हमारा 491 p हमारा h है, हाइट तो h², बेस होगा हमारा, बेस स्क्वायर की वैल्यू 50 है तो 50 होगा, तो इधर तो h² होगा, 50 इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, 491 ये रूट से ये कट जाएगा -50, 441 h², h = 21। ये h हमारा कितना आ जाएगा 21। हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, आर भी पता है हमें, तो 1/3 पाई का 3.14, आर स्क्वायर कितना है 50 है, एच कितना है 21 है।
3 7 शून्य 10 2 1 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई 7 7 49 9 35 सात एक कम 7 3 10। दिस इज द आंसर, सेंटीमीटर क्यूबिक में आएगा। दिस इज द आंसर, ठीक है। पी क्यू आर एस 4 पॉइंट, पी क्यू आर एस आर 4 पॉइंट ऑन अ सर्कल, पी आर क्यू एस इंटरसेक्ट एक्स है, ये वैल्यू दी निकालना। ओके, सो सर्कल बनाया, पी क्यू आर एस पी आर क्यू एस, ठीक है। तो पी आर क्यू एस इंटरसेक्टेड एक्स, does that QXR 120, तो QXR 120, XRS 10, XRS 10, QPR निकालना है, ये निकालना है, Y निकालना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला कुछ बता दे रहा हूँ कि जब कॉर्ड होता है सरकमफ्रेंस पे कहीं भी एंगल बनाता है, ये सब सेम होता है, X वही लगेगा इसमें, बेसिकली वही लगेगा, ठीक है। सो इफ, हाँ एक और लगेगा कि सर्कल में सेंटर पे अगर 2x है तो उसके सेम कॉर्ड से उस पे x बन रहेगा। अगर यहाँ पे r है और तो यहाँ पे r/2 बनाएगा। तो अगर यहाँ 120 है तो यहाँ कितना होगा, सॉरी सॉरी ये सेंटर है नहीं तो सेंटर हम नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे 60 कर सकते हैं। हाँ सेंटर नहीं है ना, x तो क्रॉस पॉइंट है, कहीं भी होगा। अगर ऐसे होगा तो यहाँ आ जाएगा, सेंटर तो यहाँ होगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, हाँ 60 होगा। तो इस चीज़ को देखेंगे, अभी यहाँ 60 होगा, ये 60 है, ये 70 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी ट्रायंगल की, 70 हो गई, 180 होती 110 होगा, ठीक है। हाँ तो ये देखिए, अब ये सेम यहाँ पे जो बात किया था मैंने, जो यहाँ बनाएगा वो यहाँ बनाएगा सेम कॉर्ड से। तो यहाँ पे है 110, तो ये भी y बराबर भी 110 ही होगा, ठीक है। ये एक ही कॉर्ड से बना रही है, 110 है, तो यहाँ पे भी 110 होगा। कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ यूज होता है, बस उधर ही दिक्कत होता है। हाँ तो यहाँ पे बात करते हैं, क्या बात करना है, आर नेवर गोइंग एट द स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, ये बोट की स्पीड है। डाइवर है तो डाइवर, लेकिन बोटलेट्स हम बोट में ही पढ़ते हैं तो वही ले ले। स्टिल वाटर टेक डबल टाइम 50 किलोमीटर स्ट्रीम, मतलब ये कह रहा है डाउन स्ट्रीम जाने में, अप स्ट्रीम जितना टाइम ये डाउन स्ट्रीम में लेता है उसके 2 टाइम्स टाइम अप स्ट्रीम में लेता है। तो टाइम का रेशियो क्या है, अगर 1 है तो 2 है, स्पीड करें, स्पीड बराबर टाइम्स होता है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल, ओ सॉरी, इन क्या बोलता हूँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं यहाँ। तो अगर ये है तो यहाँ पे 2 1 होगा। एक्स ले लेते हैं स्पीड को, अभी स्पीड पता होगा, अगर डाउन स्ट्रीम एक्स है, अप स्ट्रीम वाई है, स्पीड ऑफ बोट निकालना है तो एक्स प्लस वाई बाई 2 होता है। स्पीड ऑफ अगर स्टीम निकालना है तो x माइनस वाई बाई 2 होता है। यह फॉर्मूला, ये x हमारा डाउन स्ट्रीम है, y तो अभी मेरे पास दोनों चीज़ें वैल्यू दी हुई हैं, रेशियो में है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो निकालना क्या है मुझे, स्पीड ऑफ द अगेंस्ट द स्टीम, अप स्टीम निकालना है। तो अप स्टीम निकाल लेंगे, एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है तो स्पीड ऑफ बोट निकालते हैं। तो अप स्ट्रीम क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट में दोनों को ऐड करना, तो 3x डिवाइड बाई 2, 1.5x, ये हमारी स्पीड ऑफ बोट, लेकिन एक्चुअल है हमारे 3 किलोमीटर पर आवर। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2 आ गई। x की वैल्यू 2 आई तो यहाँ पे पुट करेंगे, एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा 2 4। तो अप स्ट्रीम में कितना लग रहा है, 2, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, बस वही सिर्फ 14% लोगों ने किया है। ये क्वेश्चन भी देखिए, एवरेज इतना है लेकिन मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम, रेडियस ऑफ सिलेंडर 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स साइड। तो सिलेंडर
ये होता है आर है, एच है यहाँ तक। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, दिया हुआ है 792। वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है पाई r² h। तो आर क्या दिया हुआ है? अगर एच है हाइट, अगर हाइट हम एच ले लेते हैं तो हमारा रेडियस जो है वो हाइट से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो रेडियस कितना होगा? h+5। ठीक है, तो इंटू पाई की वैल्यू 7 ही लेनी है। रेडियस कितना है? h+5, h 792, 11, 2 2 4, 32, h+5, h = 18 × 7। ये कैसे हो सकता है? 9 2 18 होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 2 7 2 14। तो अगर h की वैल्यू 9 है, 9 5 14 9, हाँ ये होगा। तो h हमारा कितना होगा? h हमारा है 9 एंड r हमारा है 14। वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम होता है पाई r²h 7, रेडियस कितना है? 14 इंटू 9, 7 2 जा 14 2 जा 28 एंड 11 इंटू 2 करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई इसको भी, 16 2 56 इंटू 9, ये भी तो है 54, 9 5 45, 5 50 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करने का है, इसको लिखें, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखें तो 4 आएगा, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दें 5। तो दिस इज द आंसर। ये 11 से मल्टीप्लाई करने का वो है, क्या बोलते हैं, शॉर्टकट कह सकते हैं इसको। A thief is running at the speed of Thief is running at the speed of 8 किलोमीटर chased by police whose speed, ये पुलिस की स्पीड है, और ये पुलिस चोर की कहानी तो पढ़ी होगी। टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, 10 मीटर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस इक्वल टू, सॉरी, स्पीड इक्वल टू, दिस इज द फार्मूला एंड इसी पे पूरा काम करेगा देन। तो अगर डिस्टेंस हमारा 100 मीटर है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 10 - 8, और ये मीटर में है, ये है किलोमीटर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? 100 इंटू 18 टू इंटू 5 टू 5 टू ना 180 सेकेंड है ये। क्वेश्चन क्या पूछा है? एंड टाइम रिक्वायर्ड द पुलिस टू कैच द thief will be, ओके। सो कितना टाइम लेगा? ये टाइम लेगा अपना डिवाइड बाई 60 कर दो, ये दिख ही रहा है 3 मिनट। 25th क्वेश्चन था, लास्ट तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी हो गया था एंड क्वेश्चन को अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाया क्या पूछ रहे, इसलिए मैं, मेरा तो स्किप ही हो गया। ठीक, क्वेश्चंस खत्म हो गए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने नहीं डिस्कस किया था, देखते हैं उसको। तो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, 2 टेबल एंड 3 चेयर कॉस्ट इतना, टेबल का प्राइस डिक्रीज हुआ, चेयर का इंक्रीज हुआ, 3 टेबल 4 चेयर का कॉस्ट इतना हुआ, इतने का बताना है। 2t + 3c = 1000। अभी 3 टेबल है बट इसका जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गया 9/10। अभी 4 चेयर है पर इसका इंक्रीज हो गया है, मतलब 12। तो डिनोमिनेटर सेम है तो उधर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको काट देते हैं। कितना हो गया? ये हो गया 27t 48c 1000। तो सेम कर लेते हैं किसी को भी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 से और माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा?
अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 से, तो 16 टू ज़ा 32t, 48c, 160, 192, 192 0। ठीक है, माइनस करते हैं, इसको माइनस करते हैं तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 5t, ये आ जाएगा 17112। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 को 20 दूनी 10 1 2, यही हमारी टी की वैल्यू। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 42 दूना 4800, है ना, नहीं 8400, 84। इधर माइनस कर देंगे तो 84, अगर माइनस करते हैं तो 6 3, तो सी की वैल्यू आती है 3c की इतनी, तो सी की वैल्यू होगी 3120, 1200। ओके, तो हमारी कॉस्ट एक टेबल है, एक टेबल का है 4200, 2 चेयर का 2400। अच्छा, दो छः, चार दो छः, ये मैंने आराम से करके दिखाया, तो थोड़ा टाइम लगा है, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, दैट्स इट। सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं, जितने भी हैं डिस्कस करने वाले। जो 50% से कम या फिर जो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, वो सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। कुछ अगर नहीं समझ में आता है कमेंट में डालिए और बताइए कैसा लगा सेशन आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी, लगभग 30 to 40 वीडियोज़ सीरियल से पहले आएंगी। अगर आप यहाँ तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, एक वीडियो मैंने अपलोड की है इसकी रिकॉर्डिंग, एसएससी सीरीज, तो उस वीडियो को देखें, ये कैसे काम करेगा, क्या चीज़ है क्या नहीं है। वहाँ से आपकी जो भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे सीरीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच।